बीमारी है, ये उम्र में ही हो गया है, शादी ब्याह होगा तो क्या होगा? पति तो आपका तबाही में रहेगा। क्या क्या हुआ? सब वही कहता है कि हमको ब्याह नहीं करना है। एक उम्र होता है तो सब लोग ब्याह करता है, मजबूरी है, समाज का रीति है, उसको आप तोड़ दीजिएगा क्या? चलिए हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे सातवाहन। पहले हम पूछेंगे लास्ट में, अभी नहीं पूछेंगे। सातवाहन वंश के बारे में हम शुरू किए थे कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक ने किया था। ठीक है, देखिए ये सातवाहनों का क्षेत्र है, पहले जान लीजिए। यहाँ है गोदावरी, ठीक है, पढ़ाए हुए हैं ना आप लोग को, गोदावरी नदी है, ठीक है, अभी नदी में बाढ़ आया हुआ है आपको पता है। और ये है कृष्णा नदी, ठीक है। और सातवाहनों का क्षेत्र जो है वह है ये वाला पूरा, ये सातवाहनों का क्षेत्र था, ठीक है। नीचे चेर, चोर, पांडे, केरल पुत्र थे, तो सातवाहन भी थे, सिमुक भी था। वह सुशर्मा जो कनौ वंश का अंतिम शासक था उसका सेनापति था। और क्या किया था? धोखे से उसकी हत्या कर दिया और फिर क्या किया कि एक नया वंश की स्थापना किया। और यह भी ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली ब्राह्मण वंश की शुरुआत जो राजा बने हैं तो उसमें पुष्यमित्र शुंग सबसे पहले है। उसके बाद कनौ वंश के वासुदेव थे जिन्होंने कनौ वंश की स्थापना किया, वह भी ब्राह्मण और यह भी ब्राह्मण, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके राजा जो हैं काफ़ी जो है वर्ण व्यवस्था पर बल देते हैं। क्योंकि क्या हुआ कि बीच में जो समय आया उसमें वर्ण व्यवस्था का क्रम क्या हुआ, ख़राब हो गया था। उसमें क्या होता था, ब्राह्मण लड़की शूद्र से शादी कर सकती थी, शूद्र का लड़का जो है ब्राह्मण लड़की से कर लेती थी, या ब्राह्मण लड़का जो है वह शूद्र से कर सकता था। क्षत्रिय ब्राह्मण में शादी होता था, वैश्य क्षत्रिय में होता था, वैश्य ब्राह्मण में, मतलब वर्ण व्यवस्था टूट गया था, ठीक है। इसके पहले के राजा लोग इस पर क्या किए, ज़्यादा बल नहीं दिए थे वर्ण व्यवस्था को बनाने के लिए, क्योंकि वह खुद शूद्र वर्ण के थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, घनानंद हो गया, बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, ठीक है। तो ये लोग उन्होंने बल नहीं दिया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता स्थापित की तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, कठोर रूप से वर्ण व्यवस्था को स्थापित करते हैं और संस्कृत पर ज़्यादा बल देते हैं। पहले पाली और प्राकृत या उनका जो भाषा था उसमें शिक्षा दिया जाता था। अब यहाँ पे कहा जाता है कि नहीं, हम संस्कृत को क्या करेंगे कि अपनी भाषा के रूप में बनाएंगे, उसमें अधिक शिक्षा देंगे। सातवाहन लोग अपनी शिक्षा प्राकृत में दिया था, इन्होंने राजकीय भाषा प्राकृत को बनाया था और ब्राह्मी लिपि को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि सबसे पहले सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? स्थापना किया था सिमुक ने, ठीक है। सिमुक साहब ने स्थापना किया था, किसकी हत्या करके? कनौ वंश के शासक किसकी? सुशर्मा की, ठीक है। इसकी इन्होंने क्या किया था? हत्या कर दिया था, ठीक है। और इसको हत्या करने के बाद सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, राजधानी प्रतिष्ठान को, ठीक है, प्रतिष्ठान को बनाया था, जो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में था, के बीच में था, ठीक है। कहीं कहीं पे आता है कि प्रतिष्ठान जो है आंध्र प्रदेश में था, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। प्रतिष्ठान कहाँ स्थित था? आंध्र प्रदेश में। कहीं कहीं पे महाराष्ट्र देता है, लेकिन हम लोग आंध्र प्रदेश को लेकर चलेंगे। लिखिए, सातवाहन वंश की शुरुआत सिमुक के द्वारा किया गया था। सातवाहन वंश की शुरुआत सिमुक के द्वारा किया गया था। इसने कनौ वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दक्षिण भारत में, कनौ वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दक्षिण भारत में राज्य स्थापित किया। दक्षिण भारत में राज्य स्थापित किया, सुशर्मा की हत्या कर राज्य स्थापित किया। यह एक ब्राह्मण था, यह एक ब्राह्मण था, नहीं, दक्षिण भारत में अपना राज्य स्थापित किया। यह एक ब्राह्मण था। इसने प्रतिष्ठान को, ब्रैकेट में लिखिएगा आंध्र प्रदेश, स्लो बोले, अच्छा चलिए, क्या छूटा है बोलिए बाबू, बोलिए, हम बता दें। था, इसने अपनी राजधानी, जितना स्लो कहेंगे हम उतना स्लो लिखा देंगे, राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था, जो अभी आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रतिष्ठान को बनाया था जो अभी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
चालू है ये, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। सातवाहनों का क्षेत्र अधिकतर कृष्णा और गोदावरी के बीच में स्थित था। सातवाहनों का अधिकतर क्षेत्र कृष्णा और गोदावरी के बीच में स्थित था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक सतकर्णी प्रथम था। ठीक है, कौन था? शक्तिशाली शासक, ठीक है, इस वंश का था सतकर्णी प्रथम। ठीक है, सतकर्णी प्रथम था, यह भी ब्राह्मण था। इसने अश्वमेघ यज्ञ तथा राजसू यज्ञ किया। हाँ, राजसू यज्ञ किया। चांदी का सिक्का चलाया, जिस पर अश्व के चित्र अंकित थे। अश्व के चित्र अंकित थे। इसने कई छोटे छोटे राज्यों को भी जीता। ठीक है, कई छोटे छोटे राज्यों को भी जीता। देखिए, सिमुक ने स्थापित किया सतवाहन वंश का, लेकिन ज़्यादा समय तक वो शासन नहीं किया और उसका शासन बहुत सीमित था, इतना ही दूर में था। ठीक है, लेकिन उसके बाद के जो उसके वंश के आए, उन्होंने क्या किया कि जितने भी छोटे छोटे राजा थे उनको समाप्त कर और अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसमें था सतकर्णी प्रथम, ये शक्तिशाली शासक था और इसने क्या किया, अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा क्या करता था कि अश्वमेघ यज्ञ करता था और दूसरे के राज्य में घोड़ा छोड़ देता था। अब उसका घोड़ा जहाँ जहाँ तक गया वह वादा करता था कि ये मेरा क्षेत्र है और उसी में युद्ध होता था। और इस तरह उसने दक्षिण इधर भी अपना क्षेत्र का विस्तार किया, इधर भी किया और इधर भी किया। ठीक है, तो उसने अपना क्षेत्र का विस्तार किया। फिर एक करता था राजसू यज्ञ। राजसू यज्ञ क्या होता था? अपने आप को राजा, शक्तिशाली राजा स्थापित करने के लिए और अपने मंत्रियों से श्रेष्ठ बताने के लिए राजसू यज्ञ करता था। आपको पहले भी पताए होंगे कि 11 रत्नियाँ होती थी। सूत्रकार, रथकार हम पढ़ाए हैं, वैदिक उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ा दिए थे आपको। ठीक है, उसमें राजा क्या करता था? अपनी पत्नी के साथ यज्ञ करता था और अपने आप को श्रेष्ठ बताता था। एक होता था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ भी होता था, वह भी राजा करता था। उसमें क्या करता था कि अपने जितने भी मंत्री हैं या अपने संबंधी के साथ घूर दौड़ होता था, घोड़ा का दौड़ होता था। उसमें क्या होता था कि राजा का घोड़ा सबसे आगे निकल जाता था और राजा को क्या माना जाता था? श्रेष्ठ माना जाता था, शक्तिशाली। तो वाजपेयी यज्ञ था अपने मंत्रियों या अपने कुटुंबों के सामने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना। ठीक है, और राजसू यज्ञ था अपने आप को क्या बताना कि हम क्या हैं, इस क्षेत्र की रक्षा करने वाले हैं, क्योंकि हम ही राजा हैं, इसलिए हम अपने आप को जो है राजा घोषित करते हैं, इसलिए वो राजसू यज्ञ था। अश्वमेघ यज्ञ था, दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करना है तो क्या करते थे? ये अश्वमेघ यज्ञ करते थे। तो इस तरह जो है सतकर्णी ने क्षेत्र का विस्तार किया और अपने राज्य को स्थापित किया। ठीक है, इसने एक चांदी का सिक्का चलाया था। उस सिक्के पर इसने क्या किया था? घोड़े के चित्र अंकित कराए थे। जैसे अभी का वर्तमान में आप सिक्का देखते होंगे तो उसमें अशोक स्तंभ का क्या है, सिंह का सर है 4 दिशा में, या कभी कभी गांधी जी दिख जाते हैं, महात्मा गांधी जी दिख जाते हैं, या कभी कभी दुर्गा जी का चित्र भी होता है उस पर। वैष्णो देवी जाइएगा तो वहाँ पे सिक्के पर दुर्गा जी का चित्र मिलेगा। ठीक है, कभी जाइएगा तो, या अन्य जो है सिक्कों पर चित्र देखने को मिलते हैं। जैसे बहुत सारे पैसे पर आपको क्या मिलेंगे, वो ट्रैक्टर का चित्र भी अंकित होता है। ठीक है, हाँ, 5 रुपये के नोट पर। तो इस तरह इसने अंकित कराना शुरू किया। चलिए, इस वंश का एक और शक्तिशाली शासक राजा हाल था, जिसने एक और शक्तिशाली शासक राजा हाल था जिसने गाथा सप्तशती की रचना की। हाँ, राजा हाल। ठीक है, हाल हैं, ये राजा का नाम है। ठीक है, ये साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी इनका श्रेय था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था गाथा सप्तशती। ठीक है, गाथा सप्तशती, ये इनका पुस्तक था। ठीक है, और इस पुस्तक में इन्होंने अपना क्या किया था? अपना
राज्य के बारे में वर्णन किया था, साहित्य से भी जुड़ा था, इसमें कई नाटक भी लिखे गए थे। ठीक है, क्योंकि ये जो हाल साहब थे इनको साहित्य में काफ़ी रुचि होता है। ऐसे भी ब्राह्मण जानते ही हैं पूजा पाठ कराने के लिए श्रेय हैं। अभी दुर्गा मैया का शुरू हुआ है, हर ब्राह्मण आपको क्या मिलेगा, लाल कपड़ा या पीला कपड़ा में दिखेगा। ठीक है, 4 बजे से उनका क्या होता है, पूजा पाठ शुरू कर देता है। ठीक है, जानते हैं ना, लोग पाठ कराता है तो उसमें उनको बुलाता है। तो ब्राह्मण को ऐसे भी क्या है, प्रथम स्थान मिला है वर्ण व्यवस्था में। तब हाल भी ब्राह्मण था तो इसने वो पुस्तक लिख दिया, इसीलिए इतिहास में इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन खूब पूछता है। ठीक है, गाथा सप्तशती की रचना किसने किया था। उसके बाद एक और शक्तिशाली आता है राजा गौतमी सतकर्णी। गौतमी सतकर्णी 2। ठीक है, गौतमी सतकर्णी ने वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया। इसने क्या किया था, वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया तथा वर्ण संकर को रोका। इसने पहली बार वर्ण संकर को रोका, मतलब दूसरे कास्ट में आप शादी नहीं कर सकते। जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण में विवाह नहीं होगा, वैश्य और ब्राह्मण में या शूद्र में विवाह नहीं होगा। उसने कहा कि नहीं, अपने वर्ण में हैं तो आप अपने वर्ण में शादी कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो उसके लिए कठोर दंड निर्धारित किया था। ठीक है, वल श्री गौतमी सतकर्णी पूरा नाम है इसका। ठीक है, तो इसने जो है फिर से वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कड़े कानून उठाए थे। ठीक है, इसने पहली बार ब्राह्मणों और श्रवणों को भूमि दान दिया। पहली बार ब्राह्मणों और श्रवणों को भूमि दान दिया। ब्राह्मण और श्रवण जानते ही हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, को भूमि दान। ठीक है, भूमि दान किया था। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा इसने ब्राह्मणों को दिया। अब कौन से ब्राह्मण को दिया जाता था यह भी जान लीजिए। देखिए, जो ब्राह्मण पूजा पाठ कराता था उनको क्या करता था कि मंदिर की देखभाल के लिए, जो मंदिर बने थे उनकी देखभाल के लिए, और वहाँ जो लोग रहते थे उस मंदिर की देखभाल करने के लिए, तो उनके लिए क्या किया गया था कि गाँव को दान किया गया था कि आप इस गाँव से क्या कर सकते हैं, कृषि अन्न को प्राप्त कर सकते हैं, या यहाँ के लोगों से आप बेगार भी ले सकते हैं, जो गांव में रहने वाले हैं उनसे कोई काम भी आप करा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो है कि भूमि आप ही के नाम हो गया है, ये इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, बहुत लोग पढ़ा देते हैं कि भूमि दान का अर्थ है कि अब राजा उस पर मालिकाना हक नहीं है, उस व्यक्ति का हक है, तो ऐसा नहीं है। जैसे वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम इंडिया में अगर आपके पास भूमि है तो आप अपने आप को क्या समझते हैं, मालिक समझते हैं, है ना, समझते हैं। लेकिन अगर आपके जो खेत है या भूमि है वहाँ से अगर भारत सरकार को या बिहार सरकार को रेलवे का ट्रैक निकालना हो या सड़क बनाना हो तो वह आपसे भूमि ले लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बदले में आपको वो मुआवजा देगा। ठीक है, ज़्यादा कीजिएगा तो आप लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में ज़्यादा मुआवजा के लिए अपील कीजिएगा, इससे ज़्यादा आप नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो संविधान है उसमें लिखा है कि सारी जो भूमि है किसका है, सरकार की है। आपको जो है उसको देखभाल करने के लिए जो है बनाया गया हुआ है। ठीक है, आप मालिक नहीं हैं भूमि के। मालिक रहते तो आप नहीं बेचिएगा, सरकार नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। सरकार को ज़रूरत होगा तो आपकी भूमि को अधिग्रहण कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सिकंदरपुर ये जाइएगा, इधर जो एक बना हुआ है, ठीक है, हाँ इधर बना हुआ है ना, एक सड़क बनाया गया है, तो आप देखेंगे कि मुंह पे जाके उतना दूर सड़क जो है चौड़ा नहीं है, पतला कर दिया गया है। ठीक है, जो आपका लक्ष्मी चौक की तरफ निकलता है, जानते हैं वहाँ कुछ लोगों ने केस कर रखा हुआ है कि हमारा जो सरकार है जबरन भूमि अधिग्रहण कर रहा है, मुआवजा भी सही से नहीं दे रहा है, तो उसका लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में शायद चल रहा है केस, और इसी कारण जो है उस सड़क को चौड़ीकरण पूर्णतः नहीं किया गया है। ठीक है, वो मुआवजा के लिए अभी तक अटका हुआ है। तो उदाहरण देके मैं आपको समझा दिए। तो यहाँ भी जो श्रवणों को या ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था तो उनको केवल उस भूमि से क्या करना था, कृषि आय को प्राप्त करना था, भूमि की देखभाल करना था। अगर वहाँ जो लोग रहते हैं उनसे वो बेगार ले सकता था। ठीक है, ये पहली बार किया गया था किसके द्वारा, गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा। इनका पूरा नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, चलिए, गौतमी इनकी माता का नाम है। क्या है, नाम है माता का। लिखिए, सबसे पहली बार सतवाहनों ने मातृ प्रधान समाज का निर्माण किया। समाज का निर्माण, मातृ प्रधान इसके पहले किस में देखते थे हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में समाज क्या था, मातृ प्रधान था।
और वैदिक समाज वैदिक सभ्यता में पितृ समाज, पिता के नाम पे वंश का। फिर इन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत में मातृ प्रधान बना दिया, यानी समाज जो है माता के नाम पर क्या है, बच्चों का नामकरण। इनका नाम था सतकर्णी टू, और इन्होंने माता का नाम लिख लिया गौतमी। गौतमी इनकी माता का नाम था, गौतमी वलश्री इनकी माता का नाम था। क्या नाम था, गौतमी वलश्री। चलिए, समाज का निर्माण किया। किसी का कुछ छूटा नहीं ना, आगे बढ़े ना। चलिए देखिए, सतवाहन वंश के एक और शासक पुलमावी ने, हाँ, अभी ने शक शासक, हाँ शक शासक की पुत्री से, शक शासक रुद्रदामन लिख लीजिएगा, शक शासक रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था। वलश्री पुलमावी इसका पूरा नाम है, वलश्री पुलमावी इसका पूरा नाम है, ठीक है। शादी किया था। सतवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री था, अंतिम शासक यज्ञश्री, जिसने अपने सिक्कों पर नाव, मछली, ये सिक्का चलाया था जिस पर नाव का चित्र, मछली का चित्र अंकित था। सतवाहनों ने ग्रामीण व्यवस्था की देखभाल करने के लिए गौलमिक नामक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की। ग्रामीण क्षेत्रों की देखभाल करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, देखभाल करने के लिए गौलमिक नामक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की, ठीक है, गौलमिक नामक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की। देखिए, गौलमिक एक तरह से सेना का टुकड़ी समझ लीजिए, सेनापति होता था, एक टुकड़ी होता था जो सैनिक ही थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों की देखभाल करने के लिए एक शक्तिशाली सेना होना चाहिए, और ये इतना सामर्थ्य नहीं थे कि बड़ी संख्या में सेना रख सके। तो इन्होंने एक छोटी सी सेना बनाया जिसमें गौलमिक जिनको कहा जाता है, और उसके अंतर्गत कहा गया कि गांव के जो लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं उसको सेना में शामिल कीजिए और उस क्षेत्र की रक्षा कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि एक अस्थायी सेना का अशोक के बाद गठन किया और ग्रामीण क्षेत्रों की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था। देखिए, सतवाहनों ने बौद्ध स्तूपों का भी विकास किया था, बौद्ध स्तूपों का भी विकास किया था जिसमें, हाँ, बौद्ध स्तूपों का भी विकास किया था जिसमें कार्ले का बौद्ध स्तूप प्रसिद्ध है। कार्ले का बौद्ध स्तूप प्रसिद्ध है, ठीक है, कार्ले का बौद्ध स्तूप प्रसिद्ध है। देखिए, सतवाहनों ने सबसे पहले शीशे का सिक्का चलाया था, इसी के लिए ये प्रसिद्ध है। सतवाहनों ने सबसे पहले, हाँ, शीशे का सिक्का चलाया था, ठीक है। सतवाहनों ने सबसे पहले शीशे का सिक्का था इसका, किस चीज़ का, शीशा का। पहली बार इसने क्या किया था कि शीशा का सिक्का चलाया, ठीक है, शीशा का सिक्का चलाया, ठीक है, पहली बार चलाया। और इस सिक्का को बनाने के लिए रोम से शीशे को लाया जाता था, शीशे को लाया
जाता था, शीशे को लाया जाता था जो थोड़ा लचीला होता था, लचीला होता था। इसके अलावा चांदी, तांबा, कांसा का सिक्का चलाया। तांबा, चांदी, शीशे का सिक्का चलाया। इनके द्वारा चांदी, तांबा, कांसा का सिक्का चलाया। इनके द्वारा सोने के सिक्के चलाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सोने के सिक्के चलाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सोना का सिक्का चलाने का प्रमाण नहीं, यानी कहा जाता है कि इन्होंने सोने का सिक्का क्या किया था, नहीं चलाया था। ठीक है, इनके राज्य में अधिकतर जो है शीशे का सिक्का चलता था। और यही एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में शीशे का सिक्का चलाने वाला कौन सा वंश है, तो सातवाहन वंश। पेटेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित प्रश्नों को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में खासकर बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ये सब में एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, इस सब में खूब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा ट्रेडिशनल प्रश्न पूछा जा रहा है, उसको हम लोग जब क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे तो 10,000 क्वेश्चन हम रटवाएंगे। ठीक है, लगभग 10,000 क्वेश्चन रटवाएंगे। उससे बाहर क्वेश्चन अगर आता है तो अगर आप नहीं बनाएंगे तो पूरे भारत में कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, आप ही नहीं, पूरे भारत में कोई नहीं बनाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तुक्का का उपयोग करेंगे। अब ये बोले कि सर आया था, नहीं आया, अभी तुक्का नहीं लगाई होगी, सही से लगाई थी हैं, ए या सी। हाँ, तो देखो हो सकता है गोल्डन चांस मिल जाए आपको। चलिए, हैं प्रश्न उत्तर। ठीक है, किसका, सातवाहन का। कौन सो रहा है रे क्लास में, हैं, किसको हुआ बीमारी? सब इसी को बदनाम कर देता है, बेचारा कितना अच्छा लड़का है। लिखो, सातवाहन वंश की, ये बात नहीं, सातवाहन वंश की स्थापना किसने दक्षिण भारत में किया था। ये उत्तर भारत में नहीं थे, दक्षिण भारत में किया था। थोड़ा फास्ट लिखिएगा, नहीं चलो स्लो ही लिखो तुम लोग, नहीं तो हल्ला करने लगता है। ठीक है, सी मुख किसको हत्या करके किया था, शु शर्मा। कौन वंश का था, कौनव वंश का। ठीक है, इसी के कर दिया था हत्या। और तब सिमुक ने क्या किया था, सातवाहन वंश की स्थापना किया था। ठीक है, आगे लिखें। हाँ चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए कि सत्यकर्णी के चांदी के सिक्के पर किस जानवर का चित्र अंकित था। किसका था, अश्व का। एग्जाम में अश्व आएगा, घोड़ा नहीं आएगा, अश्व का। हाँ बाबू, क्या करोगे, हम तो वही लिखवाएंगे ना जो आएगा वहाँ। लिखो, नागार्जुन जिन्होंने शून्यवाद की खोज किया था, वह किस शासक के समय थे। ठीक है, उत्तर में लिखिए वलश्री सत्यकर्णी दो। ठीक है, वंश अगर पूछे तो सातवाहन वंश के समय। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, 1 मिनट रुका दीजिएगा, हम रुक गए 1 मिनट। लिखिए वल श्री शतकर्णी 2, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, शीशे का सिक्का किस वंश के लोगों ने चलाया था? किस वंश के लोगों ने चलाया था? उत्तर है सातवाहन वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, किसके सिक्के पर नाव का चित्र अंकित था? किस शासक के सिक्के पर नाव का चित्र अंकित था? ठीक है, कौन सा शासक होगा? सातवाहन शासक यज्ञश्री, ठीक है, इन्हीं के सिक्के पे था। ये जो है यात्रा, जल यात्रा के प्रेमी थे, तो इन्हीं के सिक्के पर जो है ये चित्र अंकित था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गौलमिक नामक ग्राम प्रशासक की नियुक्ति किस वंश के शासक द्वारा किया गया? ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा इसका सातवाहन, ठीक है, सातवाहन, ठीक है। चलिए लिख लिए? वाह, आप लोग तो बड़ी फास्ट लिख रहे हैं। छापना है नहीं? एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। कितना क्वेश्चन लिखे थे हम लोग? 7वां लिखिए, ठीक है। ब्राह्मणों तथा श्रवणों को पहली बार भूमि किसने दान में दिया था? ठीक है, किसने किया था? पहले दिया था गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी होता है, लेकिन अब हम हिंदी थोड़े पढ़ा रहे थे बउआ, हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम जीके पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो है नाम में अशुद्धि चलेगा, ठीक है, इसलिए जीके में चलता है, इसलिए आप हिंदी वाला काम हमसे नहीं खोजिए। चलिए आगे लिखिए, अब हमको लिखाना था कि आप भूलिएगा, ये पूछा तो, ठीक है। तो देखो, ब्राह्मण और श्रवणों को दे दिया गौतमी पुत्र सतकर्णी। एक क्वेश्चन और पूछ रहा, इसमें छूट रहा है, जो खूब पूछता है, ठीक है, और वह क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका कि कार्ले का चैत्य स्तूप का निर्माण किस वंश के समय हुआ था? कार्ले का चैत्य स्तूप का निर्माण, कार्ले का चैत्य स्तूप का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये है आपका सातवाहन वंश द्वारा, ठीक है। अगला लिखिए 9, रोम से शीशे का व्यापार किस वंश के शासक
करते थे। देखिए हम लोग के यहाँ का शीशा थोड़ा कड़ा होता है, ठीक है, इसलिए जल्दी टूट जाता है। वहाँ का जो शीशा आता था वह थोड़ा लचीला होता था, ठीक है। झूमर जानते हैं, घर द्वार में जो झूमर लगाया जाता है, बॉल जिसमें लटकता रहता है, बहुत सारे होते हैं, तो वो यहाँ का नहीं होता है। झूमर यहाँ नहीं बनता है, वो अधिकतर जो है रोम से जो है, जिसको रोम को आज कहिए, इटली कहिए, ठीक है, इटली जो है वहीं से अधिकतर जो है वो शीशा लाया जाता है। और शीशा को जब गलाया जाता है ना, तो उसको जिस शेप में आकार दीजिएगा उस आकार में वो हो जाता है। और उसकी खासियत है कि वो जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। हम लोग के यहाँ शीशा क्या है, थोड़ा सा मारिएगा तो टन से ना टूट जाएगा। उसी तरह जो गाड़ी का ग्लास होता है अधिकतर जो है उसी शीशा से बनता है। तो अब तो यहाँ भी तैयार किया जाने लगा है। तो दो तरह के शीशा, एक हार्ड होते हैं और एक सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो हार्ड शीशा का उपयोग हम घर के कांच में करते हैं, गाड़ी उड़ी में भी कर लेते हैं थोड़ा सा। और सॉफ्ट शीशा का अर्थ जो है सजाने के लिए झूमर उमर में किया जाता है। उस ज़माने में ये लोग क्या करते थे, वहाँ से मंगाते थे और उस शीशा से अपना सिक्का बनाते थे। एक तो पहला ये कारण था। दूसरा कारण था कि इन्होंने चलाया था शीशे का सिक्का। अगर वो सिक्का अगर बाहर का नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, अपने घर में ही टकसाला खोल लेंगे, यानी सिक्का बनाने वाला मशीन लगा लेंगे। अपने घरे में सिक्का बना बना के क्या करेंगे, मार्केट में बेचने लगेंगे। जो गलती मोहम्मद बिन तुगलक के समय शासक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया था कि कहा कि चांदी का कमी है तो चलो तांबा कांसा का सिक्का तुम लोग जो है हम प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, और चांदी के बराबर होगा उसका मूल्य। अब तांबा और कांसा का जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है रेट कम था और चांदी का सिक्का का अधिक था। अब क्या किया लोग कि अपना घर का बर्तन उर्तन गला के कांसा तांबा का बना दिया सिक्का, ठीक है, दे दिया, मार्केट में सप्लाई करने लगा। अब जो विदेशी व्यापारी थे उनको लगा कि अरे ये तो सब जाली सिक्का हमको दे रहा है, तो उन्होंने क्या किया, कांसा और तांबा का सिक्का लेने से मना कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अब राजा को ये बात जब पता चला तो राजा क्या किया, उस सिक्का को बैंड कर दिया और सफल हो गया। जैसे अभी वर्तमान समय में मोदी साहब के द्वारा नया सिक्का, नया नोट्स लाया जाता है, ठीक है। तो 2000 का नोट लाया गया, 500 का नोट लाया गया, 200 का नोट लाया गया, 100 रुपया का नोट, बाकी 20-50 चलता रहता है। तो जो ये पैसे का जो स्मगलिंग करते हैं, ठीक है, जो डुप्लीकेट पैसा ले आते हैं, खासकर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन, ये महान देश हैं और ये भारत को डुबाने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, उसमें खासकर पाकिस्तान। तो भारत जो पैसा चलाता है वो तुरंत उसका डुप्लीकेट निकाल देता है और भारत में क्या करता है, सप्लाई करता है। अब 2000 के नोट जब भारत सरकार के द्वारा चलाया गया तो ये सोच के चलाया गया कि बड़े बड़े व्यापारी जो है इस नोट का कम उनको नोट ले जाना पड़ेगा, उसके मूल्य में उनको ज़्यादा सामान मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इससे भी ज़्यादा बड़ा नोट चला हुआ है, 10,000 का, 1 लाख का ये भी नोट था कभी इंडिया में, ठीक है, बैंड कर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि लोग डुप्लीकेट नोट लगा के 2000 का नोट ला के मार्केट में सप्लाई करने लगा। अब व्यापारियों को इससे घाटा होने लगा, तो क्या किया सरकार ने, तुरंत इसको बैंड कर दिया। और अधिकतर लोग जो है क्या करते हैं, बड़े बड़े नोट को ही अपने यहाँ घर में सेव करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। अब नोट का रफ्तार रुक जाता है, मार्केट से आउट हो जाता है, ठीक है। तब मोदी जी क्या किए थे, जब बने थे प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले सब नोट क्या किए, उसको पुराने नोट को बंद किए। इसीलिए बंद किए थे, उनका 2 पर्पस था। पहला था, जो भारत के लोगों को नहीं पता है, लोग उल्टा सिल्टा पढ़ा देता है, पहला था कि जितने भी डुप्लीकेट नोट है वो पकड़ में आ जाए, क्योंकि वो पैसा बैंक में जमा करने जाइएगा, बैंक में क्या होगा, तुरंत जाली पकड़ता है, जाली पकड़ता है तो 1, 2, 3 नोट को तो लाल पेन से काट देता है। अगर उससे ज़्यादा गड्डी का गड्डी लेके बैंक पहुंच गए तो फिर सरकार जो है जांच पड़ताल बैठा देती है, ठीक है। तो एक तो हमारा डुप्लीकेट नोट पकड़ में आ जाएगा। दूसरा, कई सालों से लोग गुल्लर में जमा किए हुए थे कहाँ, तो क्या होता है, जमा पैसा कभी कभी ख़राब हो जाता है, लोग को पता नहीं होता है, सिक्का हो या नोट हो, अगर ज़्यादा दिन रखेंगे तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उस नोट को भी मार्केट में चलाने के लिए सरकार के द्वारा ये किया गया था कि हमारे पास वह भी नोट जमा हो जाए और उसके एवज में आपको नए नोट दिया गया था। तो सरकार हमारे हित में ही काम करती है। कोई भी गवर्नमेंट, किसी का भी गवर्नमेंट हो, किसी भी सरकार हो, कभी भी प्रजा के लिए गलत काम नहीं करती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि लोग इस चीज़ों को समझ नहीं पाता है और क्या करता है, सरकार को ही बदनाम करता है। तो आप समझ गए, हमने प्राचीन समय, मध्यकालीन और आधुनिक भारत दोनों जोड़ के बता दिया। इसका सफल इसीलिए हुआ था कि ये क्या किया था कि रोम से सिक्का मंगाया। अब रोम से सिक्का मंगाया तो आम आदमी जो है रोम से सिक्का मंगा ही नहीं सकता था, क्योंकि उसका खर्च महंगा पड़ता था, ठीक है, वो राजा ही बेयर कर सकता था। और इसीलिए जो है इसका जो शीशे का सिक्का है वह सफल रहा सातवाहन वंश का। उसके बाद भारत में किसी ने शीशे का सिक्का नहीं चलाया। भारत सरकार अभी जो है डिजिटल सिक्का लाया ही है, लाने जा रहा है, और अभी हो सकता है कि और भी सिक्का का नए रूप आपको देखने को भारत में भी मिलेगा। ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, है एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं। चलिए, हो गया, टाइम हो गया, चलिए टाइम हो गया तो ख़त्म करते हैं। बड़ा जल्दी टाइम हो जाता है।